प्रकार से आप विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे उत्साह, तो निश्चित तौर से जो तीसरी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो एक नवी उम्मीदवार है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अन्य राज्यों में डराने, चमकाने की, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और उससे मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। ये लड़ाई महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई है, वो ये लड़ाई है नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी की विचारधारा जीतेगी मजबूती के साथ। और जो संशय मीडिया में बार बार चल रहा है कि विधायक यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन विधायकों पे आप इस मीडिया के वहाँ के जो उनके व्यक्तिगत कहीं किसी की दुश्मनी है वो निकाली जा रही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी विधायक की छवि ना खराब करें, क्योंकि हर विधायक हमारे संपर्क में है, पूरे हाईकमान के संपर्क में है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जी, माननीय जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, नए विधायक हैं, सब में आपसी सामंजस्य है और मुझे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को मीनाक्षी जी विजय होगी, ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण भाजपा को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। पहले 1 मिनट पहले प्रत्याशी बात करेगी, फिर मैं करूँ। आगे आ जाइए मैडम जी, आगे आ जाइए। यार आप लोग डिस्टर्ब करते हो यार, साहू जी डिस्टर्ब करते हो। ये रख दो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे बहुत सम्मानित नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई उमंग सिंगार जी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक एक विधायक का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेता प्रतिपक्ष का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज एक कार्यकर्ता को मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से आज हमारे सारे विधायक साथियों ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से यहाँ आकर इस जोश और उत्साह के साथ इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में आज सब लोग साथ दिखे, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी, ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, जैसा कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फ़ोन से कहा। उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है। भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है और मैं इतना ही कहूँगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। 10 सीटें कम है, 10 वोट कम है, फिर भी उतारा है, तो क्या लगता है आपको? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक ज़माने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। आदरणीय दीदी, आदरणीय सभी सम्मानित
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजन, सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित सारे विधायकगण, सारे सीनियर नेतागण, आदरणीय मीनाक्षी जी, प्रदेशवासियों, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र तो जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपनी बात रखी है और इस लड़ाई को कैंडिडेट की लड़ाई नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा और पार्टी की लड़ाई बताई।